एक सफल डेयरी व्यवसाय कब कहा जाएगा? एक पशुपालक को चाहिए क्या? साल में ज्यादा से ज्यादा दूध और एक बच्चा। अगर एक गाय या भैंस की अगर एवरेज लाइफ देखें तो कितनी होती है? 13 से 14 साल, मैक्सिमम 13 से 14 साल, जिसमें शुरू के 2-3 साल वो एक बछिया होती है जब वो कोई बच्चा नहीं देती है, और लास्ट के 2-3 साल भी होते हैं कि जब वो अनप्रोडक्टिव होती है, जब वो दूध देने के लायक या बच्चा देने के लायक नहीं रहती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक गाय या भैंस अधिकतम 8 से 9 साल ही उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है बीइंग ए पशुपालक कि हम उन 8 या 9 सालों में जो उसकी प्रोडक्टिव लाइफ है उसके अंदर हर साल एक बच्चा लें, मतलब 8 से 9 एक बच्चा उससे ले सकें और ज्यादा से ज्यादा दूध ले सकें। लेकिन यहाँ हमसे कई बार क्या हो जाता है कि हम पूरे उसके जीवन चक्र में 8 या 9 बच्चे न लेके कहीं हो सकता है 4, 5 या 6 बच्चे मुश्किल से ले पाते हैं। यानी कि 1 या 2 ब्यात का हमारा नुकसान हो जाता है। अगर 1 या 2 ब्यात का नुकसान हुआ तो बछड़े का नुकसान हुआ, बछड़े या बछिया का, और जाहिर सी बात है कि दूध का भी नुकसान होता है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि साल में एक हमें बछिया मिले और ज्यादा से ज्यादा दूध मिले। अब साल में एक बछिया मिले, इसके लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक बछिया का जीवन काल मान लीजिए जब वो पैदा होती तब से लेके एक हीफर यानी कि जो पहली बार जो बच्चा देने वाली होती है वहां तक के सफर को नॉर्मली क्या होता है 12 से 14 महीने में एक बछिया को पहली बार में हीट में आना चाहिए। लेकिन अपने ये कंडीशन आइडियल कंडीशन की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक बछिया जो बहुत तेजी से ग्रो हो सके, अपना बॉडी वेट गेन अच्छे से ले सके, विकास उसका अच्छे से हो सके, तो उसके लिए सबसे पहले नियमित रूप से उसका हम पेट के कीड़े की दवाई जिसको डिवॉर्मिंग करते हैं, जो छोटी है, जो ये प्रोसेस बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है और कितने दिन में डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। हर 3 महीने पे, हर 3 महीने पे। देखिए हम लोग तो पका हुआ बॉइल्ड खाना खाते हैं, लेकिन वो गाय भैंस जो खाना खाते हैं वो उसमें से वर्म्स आते रहते हैं, मिट्टी से घास से वर्म्स आते रहते हैं, उसके पेट में कीड़े होते रहते हैं। और जो भी हम दाना चारा खिला रहे हैं उस दाने चारे का एक बहुत ही मोटा हिस्सा वो पेट में वर्म्स खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पशु की त्वचा खुरदरी हो जाएगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी, स्किन में चमक नहीं रहेगी, और जो वो 12 या 14 महीने पे पहली बार हीट में आना चाहिए वो ना आके पता चलता है एनिमल एनीमिक है, खून की कमी है, क्योंकि पेट में जो वर्म्स होते हैं खून भी चूसते हैं और उसका न्यूट्रिशन भी लेते हैं। तो इसलिए 3 महीने पे डिवॉर्मिंग कराने की एक आदत डालें, बड़े पशुओं में भी छोटे पशुओं में भी। कई बार मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रहता तो आप अपने कैलेंडर में नोट कर सकते हैं, और मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर की सहायता से कंसर्न से आप दवाई लाके दे सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होता है डिवॉर्मिंग में, 2 तरह की डिवॉर्मिंग की दवाएं होती हैं। एक दवाएं तो होती हैं कि जो पशु में, गाभिन पशु में सेफ होता है, और एक सेफ नहीं होता है। तो जब भी आप डिवॉर्मिंग की दवाई लाएं तो आपने उस डॉक्टर से जरूर बताएं या उस केमिस्ट से जरूर बताएं, रिटेलर से जरूर बताएं कि डॉक्टर साहब मेरी पशु गाभिन है, तो उसी हिसाब से दवाई देगा कि जो गाभिन पशुओं में सेफ है। अदरवाइज कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो सेफ नहीं रहती हैं, और आपने डिवॉर्मिंग कराया तो बच्चा अबॉर्ट होने का डर रहता है। तो आपको ये हमारे पास जब तक पशु है तब तक हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग कराने की एक रूटीन बना लें, जिससे कि आपको देखोगे कि उसके स्वास्थ्य में तो फर्क दिखेगा, साथ में उसका दूध भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब ये बड़ी छोटी सी बात लगती है लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि क्या किसी पशु को डिवॉर्मिंग कराने से दूध बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ेगा। आप सोचिए कि आज के दिन में आपके घर में दाना चारा हो रहा है तो आप हिसाब नहीं करते हो कि हमने कितने का खिला दिया, लेकिन जो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग लोग करते हैं शहर में, वो तो नोट करते हैं कि हमने आज इतना चारा खिलाया, इतना भूसा खिलाया, इतना मिनरल दिया, सब नोट करते हैं। तो एक दिन एक पशु पे लगभग 200 से 300 रुपए का खर्चा आ जाता है। अब 200 से 300 रुपए का जो आप खाना पशु को खिला रहे हो, उसमें से काफी हद तक हिस्सा आपके जो पेट में वर्म्स हैं, उस पशु के पेट में वर्म्स हैं, कीड़े हैं, वो खा रहे हैं। तो आपका कितना नुकसान हो रहा है। अब जब वही उसको पूरी तरीके से उसकी बॉडी में लगने लगेगा तो पशु का विकास अच्छा होगा और जाहिर सी बात है दूध भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हर 3 महीने पे पेट की कीड़े की दवाई जरूर देना है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।